छोटी सी बात है, और मैं बार बार कह चुका हूँ कि आप जो भी करोगे मैं उससे खुश हूँ। कोई शिकायत वाला, कोई दबाव वाला कुछ भी मामला नहीं है। बस एक सलाह है कि एक बार जब प्रयोग करना तो वो भी प्रयोग करके देखना चाहिए। आज कितना हुआ है वहाँ तक हुआ, कल और कुछ नई बात सोचो, कुछ और नई प्लानिंग, कुछ और नई तैयारियाँ, और करना सब व्यवस्थित तरीके से, गलत सलत तरीके से करना नहीं है। आखिरी डेट की इंतजार करनी नहीं है। जो भी काम हुआ है बिल बनाओ हाथों हाथ, सबकी धारणाएं तोड़ो। अभी तो बहुत सारे ताले तोड़ने, ताले बहुत लगे हुए हैं। आप गुरुकुल में आओगे तो मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, पर ये डायमंड क्लब भी ताला है, ये प्री डायमंड क्लब भी ताला है, ये गोल्ड स्टार गोल्ड और पर्ल स्टार पर्ल, ये सब भी ताले हैं। आप नहीं समझ पा रहे ना? समझ गए? ये सब ताले हैं। कैसे है ताले? अब आपको ताले समझ में आ जाएंगे ना, आप ये बात करना ही छोड़ दोगे ना, पिन की बात ही नहीं करोगे आप। ये पिन बाधक है। अगर ये पिन बाई प्रोडक्ट हो तो ये साधक है। ये मेन प्रोडक्ट है तो ये बाधक है। पैसा भी बाधक है। पैसा अगर बाई प्रोडक्ट है तो बहुत अच्छा है, पैसा अगर मेन प्रोडक्ट है तो बहुत खराब है। ऐसे पिन है। कैसे है जो मैं बताता हूँ। सितंबर में किसी साथी के मान लो कोई भी पिन आई, पर्ल की पिन आ गई उदाहरण के लिए। अब हम पिन के अलावा कोई बात करते नहीं है कि ग्रोथ का मतलब पिन है। तो वो देखता है कि यार अक्टूबर में पर्ल से स्टार पर्ल तो हो नहीं पाएगी, अभी मेहनत करने से क्या फायदा, किसके लिए करूं, कि अचीवमेंट तो आना ही नहीं। तो रहने दो, अभी आराम करो, मार्च में देखेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता बताइए? तो बाधक हुई कि साधक हुई? बाधक हुई। अब इसको दूसरी तरह से सोचते हैं। सितंबर में पर्ल की पिन आई, 5 लाख हुआ, अभी पिन विन को भूल जाओ, पिन अपने आप आएगी, पिन का टेंशन नहीं। सितंबर में 5 लाख की पिन आई, मेरे को डबल करना है, 10 लाख करना है। 8 लाख से तो कम किसी हालत में नहीं होगा। सारा ध्यान ग्रोथ पर है, पिन पर है ही नहीं। सारा ध्यान ग्रोथ पर है। मान लीजिए अक्टूबर में 8 लाख हुआ, 7 लाख हुआ, 9 लाख हुआ, 12 लाख, जो भी हुआ, सारा ध्यान ग्रोथ पर है। 8 लाख हुआ उदाहरण के लिए अपन मान लेते हैं। क्या सीखा? काम करना सीखा। यस। सही तरीके से प्लानिंग करना सीखा, फालतू के झंझट से दिमाग छूटना सीखा, और रियल आरसीएम करना सीखा। रियल, एकदम रियल। क्या वो साथी बिल रोकेगा? क्या अपनी टीम के बिल रुकवाएगा? क्या अपनी टीम में गलत शिक्षा देगा कि ये पिन लाना, वो पिन लाना, और ये सारे गलत समीकरण जो है ना सब मिट जाएंगे, और ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, पूरी टीम ग्रोथ 50%, 100%, 200%, 30%, 40% ग्रोथ ग्रोथ सीख जाएंगे। अक्टूबर में 8 लाख होगा, नवंबर में 15 लाख होगा, दिसंबर में 25 लाख होगा, जनवरी में 40 लाख होगा, और मार्च तक 1 करोड़ भी हो सकता है। अब जो दोस्त मार्च तक शायद वापस पर्ल पर नहीं आ पाता है, वापस भी नहीं आ पाता है, वो दोस्त चलो 1 करोड़ आपको नहीं पच रहा होगा, मेरे को तो पच रहा है, पर 40 लाख, 20 लाख, 30 लाख कुछ न कुछ होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ से हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरी गणित पे आप चलो तो आप निहाल हो जाओगे। ये जो बाकी की जो गणित है ना, ये जो बताई जाती है, वो भी हमारे दोस्ती है। उनका भी धन्यवाद है कि क्या बोले, शब्द नहीं निकल रहे।
हर चीज़ के लिए शब्द बनाने पड़ते हैं। तो सब बहुत अच्छे इरादे से कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन उसको करनी चाहिए, करने देनी चाहिए जिसको कैलकुलेशन आती है। हम ऑफिस चलाते हैं ना, तो हमारे ऑफिस में अकाउंट्स के बहुत सारे टीम है, टेक्निकल टीम है, मशीनों की अलग टीम है, क्वालिटी की अलग टीम है, डिस्पैच की अलग टीम है, प्लानिंग की, मार्केटिंग की, सब अलग अलग टीमें हैं। हम अकाउंट्स में उसको रखते हैं जिसको अकाउंट्स बहुत अच्छा आता है। यस। तो आपकी सारी गणित के लिए बिना तनख्वाह के काम करने के लिए बंदा तैयार है। तनख्वाह भी नहीं चाहिए, आपकी इच्छा हो तो 10% दे देना। और देनी भी नहीं है ना, 11 तारीख को सेवा दिवस पर खर्च कर देना। पर मेरी गणित बहुत जबरदस्त है, मेरा दूरदृष्टि भी अच्छा है। आप तारीफ नहीं करो तो मेरी खुद को ही करनी पड़ती है। तो मैं तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मजे आ जाएंगे। मतलब अब आपको 10 बार पिन की बात सुननी मिले और 3 महीने में एक बार ग्रोथ की बात सुनने को मिले तो किसकी मानोगे आप? क्योंकि ये सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि पिन 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 आपको दिन में हजारों बार पिन पिन की बातें सुननी पड़ेगी। आप एनिवर्सरी में जाओगे तो आपको पिनों के नाम पे हजारों मालाएं उड़ाई जाएगी, सब कुछ होगा। मैं कहता हूँ राम किशन जी, आप अपनी टीम में ग्रोथ पे मालाएं पहनाना शुरू कर दो। 10 गुना पिने आएगी आपकी, 10 गुना, 10 गुना। समझ में आ गई क्या? मैं समझा पा रहा हूँ आपको? अच्छी तरह आ गई। आप लोग 50 साल तक भी मुझे कोई चीज कहो तो भी मैं अपनी सिद्धांतों पे दृढ़ हूँ, चाहे पूरी दुनिया ही कहे, पूरे आरसीएम के सारे सीनियर साथी कहे, तो भी मैं अपने सिद्धांतों पे दृढ़ रहता हूँ। क्या आप भी अपने इन सिद्धांतों पे दृढ़ रह सकते हैं? और कभी भी आपका डावाडोल हो तो मुझे याद कर लेना। आजकल तो ऑनलाइन से सारी बातचीत हो जाती है। तो आपकी टीम में सब कुछ है, आपकी टीम में एनर्जी है, आपकी टीम में जाबाज है, आपकी टीम में सक्रियता है, आप जो चाहो कर सकते हो, आप उदाहरण बना सकते हो। बस ये चंद सिद्धांत मन में रखो, भली आप ज़्यादा चिल्ला चोट भी मत करो, लेकिन आपकी टीम के सिद्धांत रखो कि हम सम्मान किसका करते हैं? ग्रोथ का करते हैं, हम पिनों की बात ही नहीं करते। अब आ जाते हैं डायमंड क्लब पे। जिनका वॉल्यूम 5000 से 5100 तक पर मंथ रहता है, उनको डायमंड क्लब की मानो ही मत। जो 2500 पे आके ताला लगा लेते हैं, उनको प्री डायमंड क्लब नहीं मानना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रुकावट है। तो डायमंड क्लब कैसे किया? कुछ प्रोडक्ट खरीदे, कुछ काम में लिए, कुछ किसी को बताए होंगे। तो आपने क्या किया कि 5000 करना है, तो वहाँ तक तो मैं बताऊँ या बताऊँ, और उसके बाद मुझे क्या जरूरत है? मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। अब आपकी क्षमता, आपके ऐसा हो सकता है कि आप 5000 नहीं 5 लाख भी कर सकते थे, लेकिन आपने अपने माइंड को ताला लगाया। 5000 हुआ और 3 बार लगा, कोई खोल न दे, मजबूत ताला लगा दो। और 5100 का हो रहा था, 100 का वापस निकाल, अगले महीने काम आएगा। तो आप सोचो कितना बड़ा ताला है। डबल चाबी का। सोचो, अगर साथी करता रहता है कि मुझे न 5000 देखना है, 10,000 देखना है, मुझे तो जितना हो सकता करता रहूं। अगर नहीं होता तो जबरदस्ती भी क्यों करना? 5000 भी परेशान क्यों होना? अगर होता तो 5000 करो, नहीं होता तो 2500, 3000, 4000, जो हो गया जो हो गया। लेकिन ऐसे ताले तो मत लगाओ यार। यस।
इस 7,000 हो रहा था, 7,000 होने दो, जब भी खरीदा तुरंत बिल कटाओ। ये कौन सा समीकरण है कि पता नहीं बाद में मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, पहले ही खरीद के रख लूँ। क्या मेरे हौसले पस्त रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मेरे हाथ पाँव चलेंगे कि नहीं चलेंगे, बाद में सामान शायद कोई सांप बिच्छू न बन जाए। इतना आरसीएम के सामानों से डर बैठ गया कि बाद में क्या होगा, अभी खरीद के रख लो और बिल उस समय कटवा देंगे। क्या भविष्य की तैयारियां है। इतनी मजबूत तैयारियां न करो, भविष्य पे विश्वास करो, अपने ऊपर विश्वास रखो। जो जितना हो सकता है करते रहो। अगले महीने अपने आप होगा, अपने आप चेतना आएगी। इतना तो विश्वास रखो यार, आरसीएम पर विश्वास रखो, लोगों पर विश्वास रखो। खाना पीना थोड़ी छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, इससे हो सकता है आप 5,000 करने के बाद अगले महीने 8,000 कर पाओ, अगले महीने 20,000 कर पाओ, अगले महीने 40,000 कर पाओ, अगले महीने 1,00,000 कर पाओ। आपकी जो क्षमता है आपने खुद ही लॉक करके रख दिया। बातें समझ में आ रही है कि बोर हो रहे हो? बोलो जय आरसीएम। ताली भी बजाओ। साथियों, जिस गुफा में हम चल रहे हैं ना, उससे थोड़ा आगे आओ, आगे बहुत रोशनी है। अगर इसी में यूं गोल गोल चक्कर लगाते रहेंगे, इस गुफा के बाहर जो रोशनी है, जो उजियारा है, जो एक खूबसूरत देश, खूबसूरत परिवार, खूबसूरत समाज, बहुत जबरदस्त चीज है। तो ये ताले जो लगे हुए हैं, ये जो गलत सिद्धांत जो हमने पकड़ रखे हैं, इनको छोड़ना है। ऐसे बहुत सारे ताले हैं, अभी आज इतनी बात करेंगे, पहले इनको खोलो, फिर और तालों की बात करेंगे। गुरुकुल में आ सकते हो तो आप आइए, आपकी वजह से मैं कुछ सीख पाऊंगा। मैं आज जो बोल रहा हूँ मेरी वजह से नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ आपकी वजह से। मैं जो गुरुकुल में जो आते हैं वही मुझे सिखाते हैं, हालांकि मेरे सीखने का तरीका थोड़ा अलग है। मुझे सीखने के लिए किसी गुरु की ज़रूरत नहीं होती है, मुझे सीखने के लिए दुनिया में क्या चल रहा है उसकी ज़रूरत होती है। एक दिन मजाक की बात बताता हूँ, देखो मैं कैसे सीखता हूँ। जब एक दिन क्या हो रहा था, हाँ, हमको 2-3 मित्र बैठे थे, तो कोई ऐसा बात कर रहा था कि नहीं सॉरी, एक हाँ यूट्यूब पे कोई वीडियो किसी ने चला रखा था और हम 2-3 जने साथ में, तो उसमें आ रहा था कि भी डेंगू बहुत फैल रहा है तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए इसमें। तो मैंने तुरंत कहा पानी तो यहीं पड़ा, पहले पानी पियो। तो मैंने तुरंत बात को पकड़ लिया कि कोई भी चीज आप सुनते हो इमीडिएट कर डालो। यस, तुरंत सीख लिया मैंने। मैं ऐसे सीखता हूँ, ऐसे हर किसी बात से सीखता हूँ। जब हमारे बहुत सारे साथी बोलते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाता है, तो मैं वहाँ से भी सीखता हूँ। तो सीखने का मेरा तरीका अलग है, लेकिन मैं आप लोग जितना गुरुकुल में आओगे मैं उतना सीखता जाऊँगा और कुछ न कुछ आरसीएम के लिए अच्छा करने योग्य बनता जाऊँगा। इसलिए आपको मैं एज ए टीचर मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप वहाँ आ सकते हैं। हालांकि आप नहीं भी आओगे तो मेरी मित्रता में कोई कमी आने वाली नहीं है, मेरे धन्यवाद में कोई कमी आने वाली नहीं है। आप ग्रोथ करोगे और नहीं भी करोगे तो मैं कोई शिकायत आपसे करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अभी शर्तें सारी हटा दी हैं। शर्तों में गैप आ जाता है और छूट में प्रेम आ जाता है। आप
आपसे होना होगा, आपको करना होगा, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और नहीं होना होगा तो दुनिया की कोई ताकत करवा भी नहीं सकती है। इसलिए वो हमारे कोई भी शिकायत के या उसके विषय है ही नहीं। हमारा विषय जो है हमारा कर्म करना, पुरुषार्थ करना है, और ये हम करते रहें। ठीक है, मामला तय। आपकी तरफ से एक दो साथी बता दो क्या आप लेके जा रहे हैं यहाँ से। यस, जरूर, उनको माइक देना।